अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हैं जी एक और व्लॉग के साथ आपके साथ। इस दफ़ा कोई रेसिपी नहीं होने लगी, लेकिन चंद एक बातें। यहाँ पे सीज़न है जी इसका थैंक्सगिविंग का। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ओह, थैंक्सगिविंग तो जी गोरों का इवेंट है, इनकी सेलिब्रेशन है, हमारा इससे क्या लेना देना, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि अगर आप सिर्फ वो देख लें, अगर आप सिर्फ ये देखें कि जी आप ये अंग्रेज़ी का वर्ड हटा लें, ठीक है ना, तो क्या ये बुरी बात है कि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, जिन लोगों का ख्याल करते हैं, जो लोग हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हम उनसे मुलाकात करें या मिलने की कोशिश करें, या हम उनको इनवाइट करें, एक गेट टुगेदर पे, जो कि हम वैसे भी करते ही रहते हैं ऑफ एंड ऑन, ठीक है, इस नीयत के साथ कि भाई इनका, हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हमारे नेबर्स, इनका भी हमारी लाइफ में पार्ट, ना सिर्फ पार्ट है, बल्कि ये लोग भी कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। तो हम तो जी इस नज़रिए के साथ बनाते हैं थैंक्सगिविंग, क्योंकि देखें, जैसा देश वैसा भेस। हम रहते हैं एक नॉन मुस्लिम कंट्री में, और यहाँ पे थैंक्सगिविंग के का जो है वो छुट्टी होती है, ऑफिशियल छुट्टी होती है। और आगे पीछे के दिनों में हमें कुछ भी करने के लिए खुद की छुट्टी लेनी पड़ती है, जो हम काम करते हैं उससे, तो देखा जाए तो मुझे तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं लगता कि हम थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट करें हमारे तरीके से। कभी अपने घर पे दावत रखें और दोस्त अहबाब रिश्तेदार जितने लोगों को आप बुला सकें उन्हें बुलाएं, हैव अ मील विद देम, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, जो भी, जैसे भी आपको सूट करता है, जैसे भी आपको मुनासिब लगता है, आप करें, ठीक है। और इस नीयत के साथ कि जनाब ये लोग भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, कि एटलीस्ट हम उनके साथ एक मील शेयर कर सकें। तो ये जनाब आज की इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन इस दफ़ा हम जो है थैंक्सगिविंग पार्टी हमारे घर पे नहीं कर रहे हैं, हम कहीं जाएंगे, हम वहाँ इनवाइटेड हैं। तो मिलने जुलने के भी कुछ आदाब होते हैं, जिसमें एक चीज़ ये भी आती है कि आपको बुलाए कोई, आपको अपने घर पे इनवाइट करे, बुलाए, तो आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मुझे तो ये मुनासिब बात नहीं लगती है। मतलब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, हम बहुत ज़्यादा स्पेंड करें इस काम के लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस तरह से ये मैनेज करते हैं। ये देखें, आपको गैस की प्राइसेस नज़र आ रही हैं इस वक्त, ठीक है। ग्रीन में जो है वो डीजल की प्राइस है, और रेड में जो है वो रेगुलर गैस की प्राइस है, जिसको हम पाकिस्तान में पेट्रोल बोलते हैं। तो जनाब बहुत सारे लोग उनकी कोई डिश बहुत सिग्नेचर होती है, बहुत यमी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को नॉर्मली पसंद आती है, वो बना के भी ले जाते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स कि किस किस्म की गैदरिंग है। हमारी गैदरिंग जो है, मतलब जहाँ पे हम इनवाइटेड हैं, जिस पार्टी में, वो बड़ी है, और जो होस्ट हैं वो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं, कि केटरिंग होती है, और तो हम जो है ना, और डेफिनेटली हम अपनी पॉकेट भी देख रहे हैं, तो हमने जनाब अहले खाना के लिए जो उनके इस्तेमाल में आ सकें वो कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं। तो जब मैं वो बनाऊंगी, सब उसको कंपाइल करूंगी, उसको रैप करूंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ वो भी शेयर करूं। तो देखें, आई बिलीव लेना देना सब करते हैं, लेकिन अगर हम
दिल से करें, खुशी से करें और अपने बजट में रहते हुए करें, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात है। लेकिन अगर जो है हम इसको एक मजबूरी ज़बरदस्ती समझें, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है, क्योंकि फिर ये बर्डन हो जाता है। और कोई भी चीज़ अगर बर्डन हो जाती है ना, मजबूरी, तो उसमें फिर ना वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपका दिल इन्वॉल्व नहीं होता, आप पूरी तरह से विलिंग नहीं होते हैं। तो जब आप विलिंग नहीं होते हैं ना, ओके कि ये तो करना है, तो फिर वो विलिंगनेस कहाँ से आएगी? तो मैं जब छोटी थी बचपन में, तो हमेशा अपनी वालदा के मुँह से एक बात सुनी कि जी, अव्वल तो कुछ करते नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं है, कोई भी। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख, किसी भी सिचुएशन में रख के सोचें, आप बाउंड नहीं है, आप, यू आर नॉट कंपेल्ड कि ओके जी आप अपने इवन घर वालों के लिए खाना भी बनाएं, यू आर नॉट कंपेल्ड टू डू सो। लेकिन आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपको करना है। तो मेरी वालदा कहती थी कि जब कोई काम करना है ना, तो डू इट विथ योर फुल हार्ट, अपने पूरे दिल से करो, इन्जॉय करो उसे, उसे मजबूरी नहीं समझो। क्योंकि जब काम करना ही है, तो मजबूरी में उसका उसका टोटल वो ख़राब हो जाता है, उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। चीज़ खुद बोलती है, काम खुद बोलता है कि आपने उसे मारे बांधे किया है, आपने उसे हाफ हार्टेडली किया है। कोई बोले ना बोले, लेकिन खुद पता चलता है, काम खुद बोलता है, ठीक है? चाहे वो कोई खाना हो, चाहे वो कोई काम हो, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये पता चलती है। जब हम हाफ हार्टेडली कोई काम करते हैं, तो साफ पता चलता है। इसी तरह जब हम अपना पूरा दिल से कुछ करते हैं, तो पता चलता है कि हमने जो है अपने पूरे दिल से काम किया है। तो उसमें जो है, वो चाहे छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो, उसमें इंजॉयमेंट होती है। काम करते वक्त हमारी, जो हम मेहनत कर रहे होते हैं उसमें हमारी। और जब ओके, आई थिंक ये पार्किंग चली गई, कोई बात नहीं, हमें दूसरी पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। नहीं जी, पार्किंग नहीं गई। सामने वाला कोई बहुत नाइस इंसान था, उसने रिस्पेक्ट किया कि मैंने ऑलरेडी सिग्नल दिया हुआ था। और जनाब, हमें थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग सही से पार्किंग स्पॉट पे अगर हम पार्क नहीं करें, तो ये बहुत बुरी बात होती है, इलीगल भी है, इस पर टिकट भी मिल सकती है और मिलती है। और दूसरी बात ये कि लोग बहुत अभी होते हैं, तो किसी भी तरह से ये सही बात नहीं है। तो जनाब, ये हमारी तकरीबन समझें जी गाड़ी हो गई ऑलमोस्ट पार्क, और ये हमारी गाड़ी पार्क हो गई जी। तो मैं आपको स्टोर में लेके चलती हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि हम क्या मिलता है जनाब। तो इस वक्त जनाब हम एक स्टोर में हैं, हॉलीडे सीज़न चल रहा है, और जनाब देखें तो क्या कैंडीज़ की भरमार है, और क्या होम डेकोरेशन पीसेस हैं। हर चीज़ पे दिल रुकता है कि जी ले ली जाए, लेकिन ज़रा सा अगर सांस लें और थम जाएं, तो याद आता है कि नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं है। ये बहुत तरह की कैंडल्स हैं, दिस स्मेल अमेजिंग, यू नो। ये देखें, ये ऊपर टॉप शॉप पे पॉपकॉर्न पड़े हुए हैं, कैंडीज बेशुमार, बेतहाशा, डिफरेंट तरह के गिफ्ट रैपिंग पेपर्स, यू नो। ओह माय गुडनेस, सच अ फेस्टिव एनवायरनमेंट। ओह माय गुडनेस, क्या चीज़ देखो और क्या ना देखो, यू नो। तो जनाब, ऐसा ही सीन चल रहा है, आप देखते जाएं, एंजॉय करें। ये देखें, कैंडल्स स्टार्ट होती हैं, तो इतना ना बड़ा सेक्शन कैंडल्स का है, हर रंग, नस्ल, कलर, हर टाइप की, यू नो। इट इज़ लाइक यू नेम इट एंड दे हैव इट। ये सीन है। एक किचन का सेक्शन मुझे बहुत अपीलिंग लगता है। अब चूँकि मैं खाना बनाती हूँ, तो बहुत शौक से बहुत मज़ा आता है खाना बनाने में, तो अलग अलग तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ओह माय गुडनेस, सर्विंग बोल, लेकिन सेरामिक का, वेरी हैवी बट वेरी ब्यूटीफुल। ओह माय गुडनेस, condiment tray, you know, अलग अलग तरह की lazy Susan set, you know. Oh my goodness.
You name it and the stores have it. It's so beautiful. क्या देखें क्या ना देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हर चीज़ पे दिल चाहता है कि यू नो चलें आपको किसी और सेक्शन में लेके चलते हैं। क्या बेहतरीन किस्म के बर्तन हैं जनाब। ऐसे ही ऑलमोस्ट एक कढ़ाई में भी घर पे यूज़ कर रही हूँ, बस ये है कि ये इसमें प्लास्टिक है और मैं जो ना वो ये वुडन है उसका ना। हाँ, साइज़ हो सकता है ये एक बड़ा हो, बट इट डजंट दैट मच मैटर, यू नो। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इट्स वर्ड, इट्स अ सेट, हॉलिडे बाउल सेट मिक्सिंग के लिए, यू नो, इट्स रियली रियली गुड। ओके, हाँ, ये कंटेनर सेट बहुत अच्छे रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या इसमें करना है। देखें, फ्लिप टाइट कंटेनर सेट, यू नो, पैक में भी है, इंडिविजुअल भी है, एज पर आर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, आज हमारे कुछ शॉपिंग का मुफ्त करने का आपको भी साथ लिए चलते हैं। ये देखें जनाब, ये शेल्फ लाइनर्स हैं, हर रंग नस्ल हर तरह की। और ये देखें, इट्स ऑल यू नो ड्राइंग रैक्स, kitchen caddies, you know, brushes, shelf dividers and what not. ये कितनी यूनिक चीज़ नजर आई, आप ये देख सकते हैं क्या है? ये दिए हैं, लग रहे हैं ये मिट्टी के हैं, बट दीज आर मेटल दियाज जो कि इस वक्त क्लियरेंस पे है, और ये ओरिजिनली 688 के थे और अभी $2.5 के हैं। सच यूनिक चीज़ सी देसी यहाँ पे इतने ज़्यादा हो गए ना कि ये देखें, ये दिवाली से रिलेटेड सेलिब्रेशन की चीज़ें भी वॉलमार्ट, कैन यू आज हमें तो वॉलमार्ट सब कुछ वॉलमार्ट पे अवेलेबल है। वाओ, ये देखें एक और चीज़ क्या नजर आई है मुझे, देखें दिवाली मेटल, आई डोंट नो ये उर्ली बाउल क्या होता है, यू नो। लेकिन देखें, आप ये दिवाली के पॉइंट पे उन्होंने तैयार किया है, लेकिन अगर आपके घर पे कोई शादी आ रही है तो इसमें मेहंदी बहुत प्यार से आराम से सजाई जा सकती है, और इट्स वेरी यूनिक और वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स ऑफ मेटल बाय द वे। बच्चों के लिए ऐसे प्यारे प्यारे हुडेड टॉवल्स, यू नो, फिर ये किचन बाथ एंड ब्यूटी से रिलेटेड, यू नो। वॉलमार्ट बहुत से लोग समझते हैं कि शायद बहुत चीप स्टफ़ है, लेकिन आई थिंक वी नीड टू स्टैंड करेक्टेड कि ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। वॉलमार्ट काइंड ऑफ इकोनॉमिकल, लेकिन इकोनॉमिकल के साथ साथ वॉलमार्ट में एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीज़ें भी अवेलेबल हैं। दैट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यू नो। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दीज आर आई मीन द पार्टी सप्लाईज सेक्शन, तो अगर हम किसी इकोनॉमिकल चीज़ को, मैं सस्ती नहीं बोलूँगी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो गई भी है कि पिछले दिनों मैंने बमुश्किल एक वीक का सिर्फ नॉर्मल सा फ्रूट लिया था, क्योंकि मेरा बेटा ज़्यादातर फ्रूट्स खाता है, तो मैंने जो चीज़ सेल पे थी मिनिमम प्राइस वाली सिर्फ वही चीज़ें खरीदी। एंड गेस व्हाट, अभी इसमें सिर्फ 2 सब्जियाँ नहीं थी, नॉर्मल सब्जियाँ भी सेल पे थी, बहुत अच्छी थी, बहुत फ्रेश थी टोटल, ठीक। और द बिल वॉज $95 समथिंग। डोंट यू थिंक इट्स क्रेजी? आई नो इट्स क्रेजी। जी, हम हैं केक डेकोरेशन वाली आयल में। उफ, ये देख के इतना दिल चाहता है कि बेकिंग स्टार्ट कर दूँ। मैंने बेकिंग अभी छेड़ा नहीं है, लेकिन ये सप्लाईज देख के इतना दिल चाहता है कि बस यू नो अभी ज़रूरत की जो चीज़ें ज़रूरी हैं बेकिंग के वक्त वो लूँ, और जो है ना साथ ही बेकिंग स्टार्ट कर दूँ। इस साइड पे ये देखेंगे यार्न लगी हुई है हर तरह की, ये देखें हर तरह का यहाँ पे प्री कट फैब्रिक मौजूद है। और हमें लेना है जी मैश लेना है, जिसको हम उर्दू में जाली कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं कौन सा रंग का लेती हूँ। मुझे गिफ्ट रैप करना है ना, ठीक है। ये तो कपड़ा हो गया, ये देखें ये यहाँ पर है, ये देखें ये यहाँ पर है, हर तरह का अवेलेबल है। ये इसका रोल बना हुआ है, ये लाइट पिंक कलर का है, या कैमरे की आँख से ये वाइट लग रहा है, इट्स नॉट वाइट। ये स्पार्कलिंग कलर का है, लेकिन ये टू यार्ड है। ये शॉकिंग पिंक टाइप है, लेकिन जब ये इसको खोल लेंगे ना तो इट वोंट बी दैट ब्राइट ना। आई थिंक ये वाला कपड़ा सबसे बेस्ट है। और कौन सा लें, ब्लू या वाइट या गोल्डन, इट्स येलोइश गोल्डन, यू नो,
कैमरे की आंख से ये ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, बट इट्स अ डिसेंट कलर, यू नो। उम्मीद है जी आपको आज का ये वीडियो क्लिप पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, और मैं आपके लिए इसी तरह से कभी कभी कुछ मज़े का, कभी कुछ मज़े का लाते रहेंगे, ठीक है। और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने घर में खुश हैं, आबाद रहें, और दुआओं में हमें याद रखें। अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।